हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो कल देखिए हमने इस पैंट की कटिंग सीखी थी बहुत डिटेल में। और ये अस्तर वाला हमारा पैंट है, तो ये अस्तर हमने काट लिया था। और ये उसके बाद ये मेन फैब्रिक है, ये पीछे का पार्ट है और ये हमारा आगे का पार्ट है। बस एक चेंजेस मैंने किए थे, अस्तर को मैंने इतना ही काटा था जितनी उसकी लंबाई थी, क्योंकि हम जब उसको फोल्ड करेंगे तो ये थोड़ा सा फोल्ड हम ऊपर करेंगे इसको। और उससे 3 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे जो है मेन फैब्रिक को कट किया है। ये देखिए, इतना 3 इंच मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा कट किया है। इस तरीके से दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है। और यहाँ पे जो है मैंने जेब की भी कटिंग कर ली है। ये देखिए, जेब इस तरीके से है। जेब को हम डबल फोल्ड इस तरीके से करके लगाएंगे। ये हमारा कपड़ा 6 इंच का है, डबल फोल्ड करने के बाद यानी 12 इंच। पूरी इसकी चौड़ाई 12 इंच की है और लंबाई हमने 13 इंच की रखी है। और उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके इस शेप में काट लिया है। तो चलिए अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। ये बनेगी हमारी चारों तरफ से इलास्टिक वाली। लेकिन मैं आज आपको इसमें बताऊंगी कि अगर आपकी आगे की साइड बेल्ट है और पीछे की साइड इलास्टिक है तो किस हिसाब से इलास्टिक और बेल्ट को हम लेना है। यहाँ पे देखिए, पैंट को सिलने के 2 तरीके हैं अस्तर वाले, कि आप यहाँ पे एक मेन फैब्रिक और एक अस्तर फैब्रिक को लीजिए और पूरा चारों तरफ से सिल दीजिए, उसके बाद जोड़िए। तो ये तो कॉमन है तरीका सिलाई करने का, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ उससे पैंट में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पैंट पहनते हैं तो नीचे की साइड में हमारे झोल आती है, तो वो झोल कैसे नहीं आएगी वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है अस्तर वाले पैंट को सिलने की। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम ये इस तरीके से ले लेते हैं अपने अस्तर को। यहाँ देखिए, अस्तर ले लिए और यहाँ दोनों हमने ये मेन फैब्रिक ले लिया। इस तरीके से दोनों अस्तर हैं, इस तरीके से दोनों अस्तर और दोनों फैब्रिक यहाँ पे लीजिए और इस तरीके से मिलाते हुए चारों पल्ले एक साथ यहाँ पे सिल लीजिए। देखिए, 2 अस्तर और 2 मेन फैब्रिक चारों हमने एक साथ लिया है और इसको इस तरीके से यहाँ से हम सिल लेंगे। और इस सिलाई को डबल ज़रूर कर देंगे। यहाँ हमने डबल करके सिलाई लगा ली है, ये देखिए। और इसके बाद जब हम इसको खोलते हैं, देखिए 2 अस्तर ये नीचे थे, 2 मेन फैब्रिक हमारे ये हैं। अब ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, ये कोई इशू नहीं है। अब इस तरीके से पकड़िए, ये हमारी सिलाई है और यहाँ इस तरीके से खोल दीजिए। देखिए, आपकी सिलाई जो है हिडन हो गई, अंदर चली गई सिलाई आपकी। ये देखिए, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इधर भी एकदम क्लियर, यहाँ सिलाई और इधर भी एकदम क्लियर। ठीक है, आप चाहिए तो यहाँ पे एक सिलाई चला दीजिए, ये ऑप्शनल है, मैं चला दे रही हूँ। हो गई, एक सिंगल सिलाई हमको यहाँ पे चलानी थी। इसी तरीके से हम उन दोनों पल्लों को भी तैयार कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से, कोई इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। अब दूसरे पल्ले को भी जो हमारे पास रखे हैं 2 और, पीछे वाले या आगे वाले आप जो भी पहले बनाइए, ये वाले इसको तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए, इस वाले पल्ले में भी हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो प्लेट हमको डालनी है, यहाँ पे ये जो प्लेट हमको डालनी है, ये दोनों प्लेट हम डाल ले रहे हैं। यहाँ पे प्लेट भी हमने देखिए डाल ली है। अब चलिए लगा लेते हैं हम अपनी जेब या पॉकेट, जो भी आप कहते हैं, उसको लगा लेते हैं और देखते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से कैसे हम अपने पॉकेट को लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है, ये आप लोगों ने नीचे देख लिया है। इसको लगाना कैसे है, देखिए हम पैंट को इस तरीके से पहनेंगे। देखिए, सामना ये है ना हमारा, जैसे हम पहनते हैं ऐसे, इस तरीके से, उस तरीके से अपने सामने इधर रख लीजिए। आपका अस्तर ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये अस्तर ऊपर की तरफ है। और अब हम जो है इसको देखिए, जैसे मैं बैठी हूँ, मेरा हाथ इस समय राइट साइड की तरफ, सीधी तरफ, यहाँ पे हम इस कपड़े को नीचे रखेंगे। ठीक है, अपने मेन फैब्रिक के नीचे रखेंगे। उससे पहले हम निशान लगा लेते हैं। 1 इंच यहाँ लेके इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। और ये जो पॉकेट हमारा रहेगा वो हम 5.5 से 6 इंच तक खोलेंगे। तो मैं यहाँ 6 इंच तक खोल रही हूँ। ठीक है, और यहाँ इस तरीके से हमको सिलाई लगानी है। ये ब्लैक कपड़ा है, इसीलिए मैं निशान लगा दे रही हूँ, जिससे आपको क्लियर दिखाई पड़े।
यहाँ पे ये जो कपड़ा हमारा जेब का है, देखिए सीधा उल्टा आप देख लीजिएगा। ये मेरा इस पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सीधा उल्टा, तो किधर से भी रखिए तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। अब इस तरीके से यहाँ पे रख दीजिए जेब को, ठीक है। ये हमारी जेब नीचे हो गई। ये हमारा उल्टा कपड़ा है, उल्टी साइड है हमारी पैंट की। और जैसे हमने ये निशान लगा हुआ है, ये यहाँ नहीं चलानी है, यहाँ हमको बस स्ट्रेट में इस तरीके से सिलाई चला देनी है। अब यहाँ पे देखिए हमने सिलाई चला ली है, और ये जो निशान हमने लगाए हैं इस तरीके से, ये वाले, इसको जो है कट कर देते हैं, लेकिन सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। इस तरीके से इसको कट कर दे रहे हैं। ये जेब का कपड़ा तो हमारा पीछे था, अब हम इस कपड़े को क्या कर रहे हैं, इधर लाते हैं, उल्टी साइड में लाते हैं, ठीक है। उल्टी साइड में जब लाएंगे, और ये जो हमने कट लगाया था इसको जब आप इस तरीके से खोलेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये कट हमारे बाहर आ जा रहे हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। अब जेब का कपड़ा कहाँ आ गया हमारा, ये आ गया हमारी पीछे साइड, यानी उल्टी तरफ आ गया है। अब ये है हमारी सीधी साइड, देखिए ये सीधी साइड हो गई हमारी, ये इस तरीके से। और यहाँ पे अब हम एक सिलाई चला लेते हैं, जिससे हमारा कपड़ा जो है, जेब का कपड़ा और ये पैंट का कपड़ा जो है वो बैठ जाए। यहाँ पे हमने सिलाई चला ली है। अब देखिए अपनी जेब को हम इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे रख के, और ऊपर की तरफ यहाँ पे भी एक सिलाई लगा लेते हैं, जिससे कि इसको पहले फिक्स कर देते हैं हम अपनी, ये जो पॉकेट है इसको फिक्स कर देना है। देखिए हमारी ये सिलाई चल गई, ये पॉकेट हमारी बनके तैयार हो गई। लेकिन ये वाला पोर्शन अभी हमारा खुला हुआ है, ये साइड वाला, इसको कैसे हम करेंगे, इसको बस यहाँ पे देखिए जो सेंटर कट, यहाँ पे एक जो इसका बीच में था, हमने यहाँ पे सेंटर कट लगा लिया था, या ऐसे भी करेंगे, नहीं लगाया है कोई बात नहीं। यहाँ पे इस तरीके से ये बीचों बीच पकड़िए, जो हमने इसको घुमा दिया है, ये इसको बीचों बीच पकड़िए, इस तरीके की शेप थी ना, यहाँ बीच में पकड़िए और इसको उल्टा कर दीजिए इस तरीके से, बस। और ये हमारी जो है सिलाई अंदर हो जाएगी, सूते भी नहीं निकलेंगे और पैक भी हो जाएगी। इसको डबल कर लेंगे, यहाँ सिलाई लगा ली हमने। अब क्या करेंगे, इसको हमने उल्टा किया था ना, अब इसको जैसे वापस थी हमारी जेब की शेप, हम उसी तरीके से यहाँ पे इसको रख लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारी जेब जो है वो लग के तैयार हो गई है। ये देखिए, आराम से हाथ डालिए, इसमें कुछ भी रखिए, इतना हमारा ये पोर्शन आगे का जो है वो पूरा तैयार है। अब हम पीछे का पल्ला लेते हैं। अब ये जो है हमारा पीछे का पल्ला है, यानी बैक साइड का पल्ला है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से पकड़ेंगे। ये देखिए अस्तर का कपड़ा हमने जो सिल लिया था, इसको यहाँ रखेंगे। ये सीधी साइड है, ऊपर की तरफ सीधी साइड है। अब हमने ये जो जेब लगाई है जिधर, ये वाला पल्ला लेंगे इस तरीके से यहाँ पे, और दोनों की सीधी साइड एक तरफ है, यानी उल्टी साइड मेरी तरफ है। और यहाँ पे इस तरीके से लेते हुए, अब देखिए यहाँ पे जेब है, जेब हमको नहीं सिलनी है, जेब सिल गई तो हमारा पॉकेट जो है वो बंद हो जाएगा। इसको क्या करना है, यहाँ पे एक निशान लगा लीजिए आप कि हमारी पॉकेट कहाँ तक है। तो इस तरीके से रखने के बाद हमारी जो पॉकेट आ रही है हमको समझ में, वो यहाँ तक आ रही है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे, यानी हमको जो सिलाई चलानी है वो यहाँ पे चलानी है, तब हमारी पॉकेट जो है वो बंद नहीं होगी, ठीक है। हम कुल मिला के हमारी पॉकेट का मुंह जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। हमको ये सिलाई पूरी हिडन करनी है, जिससे कि हमारा झोल ना आए। अस्तर का कपड़ा हम अलग सिलेंगे और पैंट का अलग सिलेंगे। यहाँ तक देखिए हमने सिलाई कर ली। अब यहाँ पे आके हम इस जगह पे यहाँ पे लॉक कर दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो है हम अस्तर अलग सिलेंगे, पैंट अलग सिलेंगे, और इसको जब पलटेंगे तो फिनिशिंग बहुत आएगी, कहीं भी झोल झाल आपका कपड़े में नहीं आएगा। अब देखिए ये हमारी जो है कितनी अच्छी पॉकेट लग के तैयार हो गई। ये देखिए इस तरीके से हम हाथ डाल सकते हैं, कोई सामान रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये पॉकेट हमारी बन गई है। इसको अब हम डबल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मेन सिलाई हम कर रहे थे, ये देखिए ये अस्तर है, ये मेन फैब्रिक है, ये मेन फैब्रिक है, ये हमारा अस्तर है। तो अब हम अस्तर को छोड़ देंगे और सिर्फ मेन फैब्रिक को हम यहाँ से लेते हुए और पूरा नीचे तक सिल लेंगे।
इस तरीके से देखिए अस्तर को हमने निकाल दिया। फ्रेंड्स ये वाली सिलाई समझ लीजिए जो लोग करते हैं उनके लिए है। अगर आप बहुत ध्यान से करेंगे तो बिगनर्स भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा सा टफ लग सकता है, इसीलिए मैं पहले बता दे रही हूँ। अब इसको पूरा नीचे तक हम सिल लेते हैं। अब यहाँ देखिए दोनों पैरों में हमने मेन फैब्रिक पे जो है सिलाई चला ली है। अब हमको चलाना है, अस्तर को भी तो सिलना है, तो अस्तर को कैसे सिलेंगे, ये देखिए इस तरीके से लेंगे, इधर से ये सारी सिलाई आपके हिडन हो जाएगी, आपको इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरीके से लेंगे यहाँ से, और जब हम ये सिलाई यहाँ से करेंगे और इसको पलटेंगे तो ये अंदर सिलाई हमारी चली जाएगी, बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से हमने अभी क्रॉच में सिला था उसी तरीके से सारी सिलाई हमारी अंदर हो जाएगी। इसको भी सिल लेते हैं दोनों तरफ के पैर को। यहाँ देखिए इस तरीके से सिलाई करने से ये देखिए उल्टी साइड है, ये सिलाई हमारी अंदर चली गई और इसकी भी सिलाई हमारी अंदर आ गई, तो ये अब हमको इंटरलॉक नहीं करना पड़ेगा। एक साइड ही इंटरलॉक हमको बस करना पड़ेगा जो हम क्रॉस की साइड सिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं अपनी बेल्ट को। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम सिल लेते हैं नीचे का। अब देखिए ये सब अलग अलग है तो कहीं से भी झोल नहीं मारेगा, इसको पहले सिल लेते हैं। जैसे सिलने का मतलब है इसको फोल्ड कर लेते हैं, इस तरीके से नॉर्मल हम लोग फोल्ड करते हैं ना, इस तरीके से ये इस तरीके से हमारा ये फोल्ड हो जाएगा। नीचे हमने मोड़ लिया है। अब यहाँ पे हम पूरे कमर का राउंड लेते हैं कि हमारी ये पूरी चारों तरफ से कमर कितनी आ रही है, क्योंकि हमें डालनी है इलास्टिक। और कमर का राउंड लेने के बाद 4.5 इंच की हम एक पट्टी कट करेंगे, इसके पूरे बराबर जितनी हमारी आती है। अब यहाँ से देखिए एक छोर से हम नापना शुरू करेंगे यहाँ से, क्योंकि इतनी ही हमको लंबी 4.5 इंच चौड़ी पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी अपनी इलास्टिक को डालने के लिए। तो यहाँ से देखिए इस तरीके से पूरा नाप लेते हैं और जितना भी हमारा आएगा उससे हम करीब 1 इंच एक्स्ट्रा जो है कपड़े को कट करेंगे। एक्स्ट्रा हो जाए हम उसको निकाल देंगे, लेकिन कम पड़ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाती है बाद में। अब जैसे ये हमारा टोटल आया है 48, तो हम 49 इंच लंबी पट्टी लेंगे अपनी। यहाँ देखिए मैंने इस पट्टी को काट लिया है। अब इसको लगाना कैसा है वो देखिए। ये जो है हमारी पैंट की सीधी साइड है, पट्टी को हम पीछे की तरफ रखेंगे, इधर पीछे रखेंगे और इसके एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे या आधा इंच हम यहाँ पे लेते हुए पूरा सिल लेंगे। पट्टी हमारी नीचे है और जो हम सिलाई चला रहे हैं वो हम सीधी साइड में चला रहे हैं, ये हमारी पैंट की सीधी साइड है। इसी तरीके से पूरी पट्टी को हम सिल लेंगे। यहाँ देखिए पूरी पट्टी को हमने लगा लिया है। अब इसको क्या करना है हमको कि यहाँ पे देखिए ये मैं इस तरीके से सिलती हूँ यहाँ पे कि अगर आपको ढीला कसा पैंट करना है तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। सेंटर में करके जब आप पूरी सिलाई में इलास्टिक लगाएंगे तो फिर आप ढीला कसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा ये तरीका होता है, मेरे कस्टमर को भी बहुत पसंद आता है। ये एकदम पैंट आपकी फिक्स नहीं हो जाती है कि अब क्या करें, अगर ढीला होगा तो टाइट कर सकते हैं, लेकिन टाइट होगा तो ढीला करने का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। तो इस तरीके से अगर आप सिलते हैं इलास्टिक डालते हैं या बेल्ट भी बनाते हैं तब भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप इसको लूज़ कर सकें। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से लिया, 1 इंच की मेरी इलास्टिक है, उसी हिसाब से हमने इस कपड़े को काटा है। अब यहाँ पे सीधा या इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाते लगाते हमारी जितनी बेल्ट है उससे हम 2 सूत ज़्यादा इलास्टिक है, उससे 2 सूत ज़्यादा हम लेंगे, नहीं तो इलास्टिक डालने में बहुत दिक्कत होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1 इंच अगर आपका है तो 1.25 इंच आपका ये जो नेफा हम बना रहे हैं इलास्टिक डालने के लिए वो ज़रूर होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको परेशानी से बचा सकती हैं और आपका समय भी बचाती हैं। इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए हम यहाँ पे ये पूरी सिलाई अपने इस तरीके से चला लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इलास्टिक डालने के लिए बना लिया है नेफा। अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे मुझे तो डालनी है चारों तरफ से इलास्टिक, लेकिन अगर आपको हाफ इलास्टिक डालनी होती और हाफ बेल्ट लगानी होती तब क्या करें, क्योंकि अब मेरे यहाँ वो बहुत कम बन रहा है, क्योंकि जब से मैं ये इलास्टिक वाली पैंट बना के देने लगी हूँ चारों तरफ से, तो इसी की डिमांड मतलब समझिए 99% लोग यही बनवा रहे हैं। अब वो वाली बेल्ट वाली नहीं बनवा रहे हैं। तो लेकिन अगर आपको वो ऐसी बनानी है तो उसको देखिए कि किस तरीके से हम लेंगे, जितनी आपकी कमर है। जैसे मेरे इस केस में जो कमर आया है वो 37 इंच है, तो 37 का आधा जो होता है वो होता है 18.5। तो 18.5 इंच तो हम पूरी बेल्ट ले लेंगे अपनी आगे की फ्रंट की।
ठीक है, वो तो हम बेल्ट प्लेन बना लेंगे। अब बचा हमारा 18.5 और, क्योंकि जितनी कमर है उसका आधा करेंगे, आधे में बेल्ट आधे में लास्टिक। तो लास्टिक तो हम पूरी 18.5 इंच तो नहीं डालेंगे ना, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें कम से कम हम 4 इंच माइनस कर देंगे। तो 18.5 में जब 4 माइनस करेंगे, 1 2 3 4, यानी लास्टिक जो हम अब डालेंगे वो डालेंगे 14.5 इंच की। ये चीज़ समझ में आ गया? क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे हम पूरा लास्टिक वो डाल रहे हैं बेल्ट, तो हमको लास्टिक कम करनी पड़ेगी, तभी जाके पैंट की हमारी शेप बहुत अच्छी आएगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि नहीं? इस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप ये वीडियो देख रही होंगी मैम, तो कि जितनी हमारी कमर होती है उसकी आधे में तो हम बेल्ट लगाते हैं और आधी हमारी बचती इलास्टिक, तो उसमें से हम 4 इंच माइनस कर देते हैं। 4 इंच कब माइनस करेंगे कि जब हमारी इलास्टिक इस तरीके से हो। अगर यही हमारी 1.25 इंच 1.5 इंच की होती तो हम 3.5 या 3 इंच ही माइनस करते, तो बहुत टाइट हमारा हो जाएगा। इसीलिए देखिए, टाइट ढीला के लिए मैं साइड से इस तरीके से करके इलास्टिक डालती हूँ, जिससे कभी ढीला करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम हमें ना आए। अब चलिए इलास्टिक डाल देते हैं। हमारी 37 इंच है, 37 में हम 4 इंच माइनस करेंगे, उसके बाद जितना बचेगा उसमें हम इलास्टिक डालेंगे अपनी 1 2 3 4, यानी 33 इंच की हमारी इलास्टिक पड़ेगी। ये देखिए 33 इंच की। 33 इंच की अगर हमको लास्टिक चाहिए तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, आधा आधा इंच जो हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा उसके लिए, वो ध्यान रखिएगा। 33 चाहिए तो हम 34 इंच की लास्टिक लेंगे, और 34 इंच अगर हमको चाहिए होगा तो हम 35 इंच की लास्टिक लेंगे। इस तरीके से करते हुए पूरी लास्टिक को हम डाल देते हैं। अब देखिए, जो 2 सूत मैंने कहा था यहाँ पे एक्स्ट्रा लेने को, इसीलिए कि आराम से हमारी जो है लास्टिक, ये देखिए सरक जा रही है, और नहीं तो यहाँ पे लास्टिक हमारी फंसती और सरकती बिल्कुल नहीं है। अब इसी तरीके से पूरे में हम लास्टिक को अपने डाल लेते हैं। चेक कर लीजिए लास्टिक आपकी कहीं मुड़ी हुई तो नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे पहले ये देखिए, इस जगह पे एक साथ नहीं सिलेंगे, पहले हम यहाँ पे सिल लेंगे इसको। अलग अलग ही हम सिलेंगे, क्योंकि हमारा पर्पस ही है कि उसको अलग सिल के और ढीला कसा हम कर सकें। ये यहाँ पे इसको सिल लेंगे। ये सिलने के बाद अब हम इसको यहाँ पे आपस में इस तरीके से सिल देते हैं। अब यहाँ देखिए, इलास्टिक हमारी एक तरफ है, इसको इक्वल करना, तो इस तरीके से पकड़ के 3-4 बार इक्वल कर दीजिए। ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी जो है इलास्टिक सब तरफ से देखिए बराबर हो गई। अब यहाँ पे इसको, अगर ये देखिए, हम इस तरीके से नहीं सिलेंगे। अब कैसे सिलेंगे, इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे सेंटर में हम सिलाई चलाएंगे, जिससे कि हमारी इलास्टिक जो है पलटती नहीं है। नहीं तो कुछ दिन के बाद पहनने के बाद ये जो है इस तरीके से मुड़ने लगेगी और आपको बहुत दिक्कत कर देगी। इलास्टिक जो है रोल होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से खींचिए और ये वाली सिलाई पे हमारी नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए, ये हमने लगा ली सिलाई। अब हमारी इलास्टिक सेफ हो गई, मुड़ेगी नहीं। अब हम लंबाई नाप लेते हैं, और उसके बाद हमारा ये जो मेन फैब्रिक तो हमने मोड़ा नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ इस वाले फैब्रिक को, अस्तर फैब्रिक को मोड़ा था। अब इसको भी मोड़ देते हैं, अपनी जितनी हमको लंबाई चाहिए उतनी लंबाई नाप के। अब देखिए, हमको लंबाई के बाद जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने फ़ोल्ड कर दिया, जितना हमने छोड़ा था। 3 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था। अब देखिए, ये हमारा फ़ोल्ड हो गया है। अब हम पैंट को फाइनल जा रहे हैं, इसको फाइनल टच देने, फाइनली इसको सिलने। तो इसको कैसे सिलना है, इस तरीके से हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे अपने यहाँ से क्रॉच से। एक बार मिलाते हुए पूरे पैंट को देख लेते हैं यहाँ से कि किस तरीके से इसकी सिलाई आएगी।
पूरा चेक कर लेते हैं कि लंबाई कहीं कम ज़्यादा तो नहीं आ रही है। यहाँ देखिए आपके सामने पैंट का फाइनल लुक तैयार है। हमारी अस्तर वाली पैंट जो है वो बनके तैयार है। इस तरीके से देखिए अस्तर हमने खुला हुआ बनाया है, एकदम पैरों से अलग है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये कहीं भी खिंचाव नहीं इसमें आएगा, कहीं भी ये चढ़ेगी नहीं। ये देखिए इस तरीके से सिलने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छी बनती है, यहाँ से लटकेगी नहीं आपकी। और ये देखिए यहाँ पे जो जेब हमने बना दी है, ये जेब हमारी बन गई है, ये इलास्टिक हो गई है। तो फुल कंप्लीट पैंट हमारी चारों तरफ से इलास्टिक वाली बन के तैयार है। ये देखिए आगे का पार्ट जो हमने छोटा काटा था और पीछे का पार्ट जो हमने बड़ा करके काटा था। तो इस तरीके से देखिए ये है हमारी पैंट की फाइनल लुक। बताइएगा तरीका कैसा लगा आप लोगों को। कटिंग आप लोगों ने देख ली है, स्टिचिंग की वीडियो भी पूरी देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड, जिससे कि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है जो लोग वीडियो बनाते हैं। थैंक यू।